शांति प्रकाश महाराज की, सद्गुरु नाथराम महाराज की, गुरुदेव भगवान की, सर्व संतन की, प्रेम प्रकाश मंडल की, अमरापुर दरबार की, अमरलोक दरबार की, गंगा मैया की, भारत मंडल की। निशोत्कमाल गतराग द्वेष ज्ञाने कसूरं जगदेकवन्धु अज्ञातलीनं इन्वृत्तकाम श्री राम शरणं प्रपद्ये, श्री राम शरणं प्रपद्ये। सर्वानंद प्रदातारं सर्वानंद विकासकं सर्वानंदितारं श्री सर्वानंदं नमामि, श्री सर्वानंदं नमामि। प्रथम बंधु गुरु पार ब्रह्म जो है सबका मूल, रामा जो है सबका मूल। जाकी इच्छा ते बना सूक्ष्म जगत स्थूल, जाकी इच्छा ते हरि हर सूर गणेश पुन शारद मात मना, जाके पद वंदन की सर्व विघ्न मिट जाए। सतगुरु की पद पदम खाली कर मैं आधार, कहते हूँ संसार में शोध लिया निज का। सावधान होके सुनो प्रीतम प्रीत लगान, सकल दुर्ज चूड़ा की, सकल दुर्ज चूड़ा। कथा कहूँ मैं गाय, कथा कहूँ मैं गाय। क्या ज्ञान वैराग्य विज्ञाना है, पुन पत्रत धर्म प्रधाना है। जितने जग नर नारी हैं वे इसके सब अधिकारी हैं। कहते हूँ जो सुन विचारे पावे सो जन मोक्ष द्वारे। मत गर्भ में फेर न आवे, अजर अमर घर माहि समावे, अजर अमर घर माहि समावे। जोगी जन के पास आएगी जोग कला को सीख रही, रानी शीघ्र सीख जाती जो जो जोगी जुगत कहे। नरपत कुछ भी जाना नाम रानी ता सिखलाती थी, भोगन को मन ध्याय रहा नहीं समझ कुछ आती थी। बहुत कालियों बन में रह राज में आए निवास किया, भोग भोगते तृप्त भई ना भोग भोगते। तृष्णा मन में वास किया, तृष्णा मन में वास किया। परमादरणीय परम श्रद्धेय सद्गुरुदेव महाराज, उनके समक्ष बैठे मेरे आत्मस्वरूप सत्संगियों, प्रेम से श्री राम। योग विशिष्ट पवित्र ग्रंथ में श्री वशिष्ठ महाराज श्री रामचंद्र जी को हमारे सद्गुरुदेव महाराज अपनी जिज्ञासुओं प्रेमियों को आगे कथा का बताते हैं
कि राजा शिखरध्वज और चूड़ाला जंगल में घूम रहे, सैर कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, संतों से मिल रहे हैं, अपना जीवन सफल कर रहे हैं। समय का अति कदर करना, खोइए न कुसंगमी, जो बचे व्यवहार से सो सफल कर सत्संग। तो वो अपना जीवन, अपना समय ऋषियों मुनियों संतों के साथ मिल करके, वार्तालाप करके, उनका सत्संग सुन के सफल कर रहे। योगियों से मिलते हैं, योग कला सीखते हैं। रानी बहुत जल्दी सीख गई। जो भी संत वचन कहते थे एकदम हृदय में उतारती थी। जो भी योगी योग कला सिखाते थे वो भी सीख जाती थी। लेकिन राजा को समझ में नहीं आता। नरपति कुछ नहीं जाना, रानी सिखलाती थी, रानी फिर भी सिखलाती थी, लेकिन उसके समझ में नहीं आता, मन नहीं लगता। देखो, सत्संग में संतों के वचनों में मन क्यों नहीं लगता है? हमारा मन यहां पे पूरी तरह से होता नहीं। कभी हमारे सतगुरु बार बार कहते हैं कि आसन लगा के बैठो, सीधे होके बैठो, अपने मन और इंद्रियों को सावधान करो। बार बार यही कहते, सत्संग शुरू करते थे ना, ये बात जरूर कहते। कोई भी बात समझने के लिए हमारा मन और इंद्रियों का सावधान होना बहुत जरूरी है। बात यहां सुन रहे हो और मन हो दूसरी जगह, तो अंदर नहीं उतरेगा, बाहर की बाहर उतर। इस चेहरे से लगेगा, मुंह से भले लगेगा, शरीर से लग के, कानों से लगे के वो दूर चला। जैसे पत्थर से पानी पड़े और चला जाता है, लेकिन मिट्टी में अगर पानी पड़े तो अंदर चला जाता है। हमारा मन दूसरी तरफ होता है। और दूसरी बात एक और है, फिर हमारे सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज कहते थे कि सत्संग में जाओ ना, सादगी में जाओ। बढ़िया बढ़िया ऊंचे कपड़े, सिल्क की साड़ियां, या भाई लोग बड़े बड़े सूट पहन के या फैशन करके, हार श्रृंगार पहन के सत्संग में जाएंगे तो बार बार क्या होगा? बार बार अपने कपड़ों को देखेंगे और फिर बैठेंगे ऐसे जैसे खराब नहीं, बार बार इधर उधर, भाई खराब तो नहीं है कपड़े, और देखेंगे लोग देख रहे हैं ना मेरे को, भाई मेरा श्रृंगार देख रहे नहीं देख, तो सारा ध्यान अपना कहाँ जाएगा? उसका अपनी शरीर पर, कपड़ों पर। अपना तो ध्यान खराब किया ही, और उनका भी ध्यान खराब कर दिया। तो सत्संग में क्या सुनेंगे फिर? तो कहते थे सतगुरु महाराज कि सत्संग में आओ ना, सादगी में आओ, सादे कपड़े, सिंपल, कोई फैशन करके नहीं आओ, तो मन आपका जल्दी लगेगा और मन को फिर यहां पे अपना जगा के बैठे। तो तभी कहते हैं कि यहां हमारे सतगुरु सर्वानंद कहते थे कि जब तक हमारे अंदर त्याग, तप, सच, सादगी, प्रार्थना और विश्वास, ये पांचों साधके पाओ पूरा सुखरास। अगर सुख आनंद पाना चाहते हो तो ये 5 साधो, त्याग, तप, सच, सादगी, प्रार्थना और विश्वास। जब तक जैसे राजा के लिए लिखा कि भोगन को मन ध्यान रहा, वो नहीं समझ में कुछ आता था। क्यों नहीं समझ में आता था? कि मन वासनाओं से भरा, भोगों की तरफ। राजा लोग तो होते ही है ना, ऐश्वर्य ऐश करने वाले, तो मन उधर की तरफ दौड़ता था।
कि मैं राज्य छोड़ के आया हूं, वहां इतने भोग हैं, इतनी वहां वस्तुएं, सब कुछ उसका दिमाग, उसकी रील घूमती रहती थी दिमाग में। देखो, हम चाहे घर बार छोड़ के जंगल में बैठ जाएं, लेकिन मन में संसार है तो हमारे लिए जंगल में भी वो संसार नहीं बैठे। और संसार में रहते हुए मन अंदर से उपराम है, संसार की रील नहीं है, भोग विषय नहीं है, इच्छाएं नहीं है, वासना नहीं है, तो अंदर ही हम एकांत में। ये हमारी मन की सारी रचना ही मन की है। मन ही से बंधन, मन ही से बंधन, मन ही से मुक्ति, मन का सकल पसारा, मन ही से बंधन, मन का सकल पसारा। जो मन जीवित भयो नहीं बस में, जो मन जीवित भयो नहीं बस में, देवत बहुत तेरा वारी जा, देवत बहुत तेरा साधो, जीवित ही कर आता साधो, जीवित कर आता साधो, जीवित ही कर आता साधो। प्रेम से श्री राम। इस मन को जीवित में जीत मारना है, मरने के बाद तो वैसे ही मर जाए। जीते जी जिसने अपने मन को अपने वश में कर लिया, विषयों से भोगों से हटाकर उस परमात्मा में लगाए, इस समय को सफला करें। मुख्य यहाँ पे क्या बात चल रही है? समय को सफला करें। ये मानुष तन मिला है जीवन सफल करने के लिए। यह तन तुझे ना मिला फकत खाने के लिए, ये तो तुझे मिला है हरि भजन प्रभु पाने के लिए। सतगुरु महाराज ने अपने भजन में लिखा है, मानुष तन मानुष जन्म अमोलक पाया, मानुष जन्म अमोलक पाया, कर ले पर उपकारा रे, कर ले पर उपकारा रे। जिस तन से उपकार न होवे, जिस तन से उपकार न होवे, सो तन है मुर्दारा रे, सो तन है मुर्दारा रे। मनुष्य हो पर काज न करनी, मनुष्य हो पर काज न करनी, ते जीवन बेकारा रे, ते जीवन बेकारा रे। मनुष्य जन्म अमोलक पाया, मनुष्य जन्म अमोलक पाया, कर ले पर उपकारा रे, कर ले पर उपकारा रे। कहे क्यों अजहूं नहीं बिगड़ी, नहीं बिगड़ी, कहे क्यों अजहूं नहीं बिगड़ी, मन में कर विचारा रे, तन मन धन से परहित करके, अपना करो उधारा रे, अपना करो उधारा रे। मानुष जन्म अमोलक पाया, कर ले पर उपकारा रे, कर ले प्रेम सुन सतनाम सर। सादगी की बात बताई थी ना, संतों के शरण में जब जाते हैं, मनुष्य जन्म सफल करने के लिए सादगी कुंजी है। स्कूल में आप देखते हो, हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म होती है, एक ही तरह की ड्रेस होती है। बस्ती का बच्चा होता है ना, वो भी वही ड्रेस पहन के आता है।
करोड़पति का बच्चा भी वही ड्रेस पहन के आता है। जब ना स्कूल में होते हैं, सामने सब खड़े होते हैं, उसी एक ड्रेस में होते हैं, ऐसा नहीं लगता कि एक करोड़पति एक 100पति है, सब एक जैसे लगते, एक ड्रेस एक जैसे, हाँ, सब कुछ लगता है। ड्रेस क्यों किया? कि भेद नहीं रहे, सादगी रहे, एक जैसे। अपनी मन में हीनता नहीं आए बच्चों की कि मैं इससे कम दिख रहा हूं। तो यहां भी देखो, संतों की ड्रेस देखते हैं ना, एक जैसी होती है, एक ही, या तो गेरू या सफेद, और एकदम सादी खादी की। क्यों? एक जैसी ड्रेस। तो सादगी से मन के अंदर विचार जो आते हैं ना, सात्विक आते हैं। सादा खाने से, सादा पहनने से, सादा चलने से, सिंपल बोलने से, इन सब से हम सात्विक विचारों को प्राप्त करेंगे और सात्विक विचार से फिर सत्य की ओर अग्रसर होंगे। प्रेम सुनो सतनाम साखी। तभी इसका सादगी का बहुत महत्व है। तभी भोगों, विषयों और फैशन से हट करके और सादगी की तरफ जाएं। जैसे राजा और रानी वेश बदल करके अपना सिंपल कपड़े पहन के संतों के इधर उधर घूम रहे हैं और योग कला सीख रहे हैं। रानी सीख रही, लेकिन राजा नहीं सीखा। क्यों? क्योंकि भोगों की आशा मन में। जब तक आस है मन में जग की, तब तक प्रभु की प्यास नहीं होगी। रे मन मेरा होए निराशा, छोड़ जगत की झूठी आशा। आशा कर कर जगुआ, आशा मरी न जाए। साची आशा नानक जो साचे से लिवलाए, जो साचे से लिवलाए। सत्य से संग करें, सो तभी का संतों का संग। संग से हमें रंग लगे। जैसे व्यक्ति के साथ हम बैठेंगे, बात करेंगे और उनके साथ हम दोस्ती करेंगे, चलेंगे फिरेंगे, वैसा ही हमारा विचार बनता जाएगा, मन बनता जाएगा, वैसे ही हमारे हाथों से कर्म होती चले जाएगा। संग का एहसास, और संतों के संग से फिर हमारे विचारों में सात्विकता आएगी, परिवर्तन आएगा, प्रभु के प्यास जगेगी, परमात्मा से मिलने की, अपने जन्म को सुधार करने की, अपना कल्याण करने की आशा, दृढ़ इच्छा जागृत होगी। तो अवसर को जाने ही नहीं, अवसर चला गया, संतों का संग नहीं किया, उस संग मिलता है तो भी हम उसको त्याग देते हैं, तो समझो हमारे जैसा दुर्भागी कौन। अवसर की बड़ी बात है। मौके का दान, मौके का स्नान, जप तप तीर्थ धाम, जितना कुछ है सब मौके का बहुत फलदायक होता है। और संतों का संग भी जब मिले तो उस संग को फिर छोड़ना नहीं चाहिए। बीता समय हाथ न आवे, कोई कितना फिर पछताए। अवसर छूटा, हाथ से फिर नहीं आने वाला। फिर ना आवसी जन्म मानुष, ये वेला है प्रभु दे पावनी दा। टूटा फल ना डाली दे नाल लागे, बना शीशा ना फेर गढ़ावणी दा। बना मोती ना कारीगर फेर जोड़े, फिटा दूध ना फेर जमावणी दा। सब संत पुकारते साईं लोगों, सब संत पुकारते साईं लोगों। ये वेला है राम रिझावणी का, ये वेला है रिझावणी का। प्रेम सुर सतनाम साखी। इसलिए कहते हैं अवसर कोड़ी चूकिए तो वो हाथ नहीं आएगा। अगर कोई आदमी देखो
प्यास से मरता हो, उसको 2 बूंद पानी नहीं दिया और बाद में उसके लिए कितना भी कुछ कर लो, बाल्टी भर के आगे दो, वो प्यास में मर गया, अब क्या करोगे? बेकार हो गया हमारा पानी। अवसर पे हमने जो किसी को मदद कर दी ना, वो ही काम आती है। प्रेम से सतनाम। सब देश काल परिस्थिति सब ये अवसर के ऊपर स्थित है, उसको पहचानेंगे तो हमारा कल्याण हो सकता है। प्रेम से सतनाम सखी। एक बार क्या हुआ, एक कथा थी एकनाथ की। गंगोत्री से गंगा जल को कांवड़ में लेके एकनाथ जी रामेश्वर ले जा। यहां होता है ऐसा, कई लोग क्या करते हैं, बहुत कठिन है ये तीर्थ यात्रा करना। गंगोत्री से जल लेके कई लोग तो पैदल जाते हैं, गाड़ियों में नहीं जाते। तो उस समय तो गाड़ियां थी भी नहीं एकनाथ के समय। गंगोत्री से कांवड़ में कावड़ी होता है ना, वो मटकी छोटी छोटी मटके भर के ले जाते, गंगा जल भर के रामेश्वर ले जा। और भी लोग थे, 6-7 हजार किलोमीटर पैदल यात्रा कर। अब चलते जा रहे हैं। रास्ते में क्या होता है, एक गधा उनकी रास्ते में आ गया, पांव प्यास में देखा मर रहा है, तड़प रहा है। एकनाथ जी सभी से कहते हैं कि भाई सभी है ना, कांवड़ में से थोड़ा थोड़ा जल इसको पिला देती है, बाकी उधर ले चलेंगे। अब थोड़ा थोड़ा अगर सब मिलके निकालेंगे तो इसकी प्यास बुझ जाएगी और ये बच जाएगा। सब ने मना कर दिया, हम इतनी दूर से शंकर भगवान के लिए जल ले आए हैं, गंगा जल, और यहां बेकार दे दें इनको। अभी केवल 1 किलोमीटर दूरी पर ही तो है, और इसके लिए जल यहां पे खत्म कर दी। इस गधे को दी दी, आसपास कहीं भी जल नहीं मिला एकनाथ को, क्या करें? अब एकनाथ महाराज ने अपने पास जो जल, इतनी छोटी तो कांवड़ होती थी, वो सारा जल उसने उस गधी को पिला दिया। और वास्तव में क्या था, भगवान ही उस गधी का रूप धारण करके तड़प रहा था ऐसे। शंकर भगवान परीक्षा ले, जब जल पीते ही भगवान शंकर प्रकट हो गए, बोले इतनी दूर मेरी मूर्ति पर जल चढ़ाने जा रहे हैं और यह जीव जो बना उस पर किसी को दया नहीं मिली, और तुमने इसके होता है। और ये अवसर क्या हुआ, गवा दिया ना लोगों ने, और एकनाथ ले उसको अवसर को सफल कर लिया। वहां इतना दूर किसके लिए ले जा रहे थे, शंकर भगवान, यहां साक्षात शंकर भगवान। तो ऐसे कहते हैं इस मानुष चोले रूपी जीवन को भी सफल करें, कैसे, संतों का संग करके। ये तो योग कला सीख रहे हैं, योग कला भी सीखना अच्छा है, लेकिन अपनी मुक्ति के लिए योग कला की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो ज्ञान की जरूरत है, इच्छाओं के त्याग की जरूरत है। तभी गुरु महाराज आगे लिखते हैं कि भोगत भोगत तृप्त वहीना तृष्णा मन्यवाद। भोगों को जितना ना भोगेंगे और तृष्णा बढ़ेगी, कम नहीं होती है। ये एक अजीब बात है। आप कहेंगे ना कि मैं ये खाऊंगा तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, नहीं, आप कल के लिए उस समय पेट भर गया इसलिए तुमको लगा तृप्त हो गया, फिर शाम को या अगले दिन फिर वही इच्छा जा रही। विचार करना अपने पेट में हमारे कितने मन क्या टन गेहूं आटा चला गया होगा, बताओ, कभी तृप्ति हुई हमारी कि भाई अभी इतने टन मैंने रोटी खा ली है, अन्न खा लिया है, अब तो जरूरत नहीं है मेरे को, अब तो छोड़ दूं खाना। विचार करो, छोड़ सके, वो तृप्ति हुई है, सारा गंदगी होकर निकल।
कोई तृप्ति होने वाली भोगों से है ही नहीं, क्यों? वो नाशवान है। जिसने इस बात को समझ लिया उसकी तृष्णा अपने आप कम होती जाती है। भोगों के भोगने से तो हमारी और नुकसान है शरीर को। ये शरीर बना प्रकृति से है और प्रकृति के द्वारा ही नाश हो रहा है, जिसका पता हमको चल ही नहीं रहा है। ऐसी विचित्र बात है, हमको पता भी नहीं चल रहा है कि हमारा शरीर नाश हो रहा है। कैसे? जैसे कुंभ के छिद्र से शनै शनै जल जात, जैसे कुंभ के छिद्र से शनै शनै जल जात, रोमा शनै शनै जल जात, तैसे जौवन के दिवस ताके भय निपात, तैसे जौवन के दिवस ताके भय निपात, भोग भोग के एक दिन उपजाए विचार, फंसकर माया मोह में जन्म गया बेकार, भोग भोग के एक दिन उपजाए विचार, फंसकर माया मोह में जन्म गया बेकार। प्रेम से श्री राम। जैसे ना कुंभ होता है ना मटका, उसमें बारीक भी छेद हो रहे, धीरे 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 पानी सारा निकल जाएगा। एक बार क्या हुआ, रात को नल बंद किए, सारे नल बंद किए जैसे बंद करते हैं, एक नल में से जरा सी पतली धार रह गई, पूरी तरह से बंद, मामूली सी दिखी नहीं। अब सुबह को उठे, ब्रश करें, स्नान करें, नल खोले तो पानी एक बूंद ले लिया। इतनी टंकी भरी हुई कहां गई? सारे नल देखे बंद की, एक नल को देखा थोड़ा सा ऐसे जरा सा उसका खुला, इसमें से निकल गया सारा, फिर मोटर से सारा पानी भरा। ऐसे ही मटके में भी जरा सा छेद हो, सारा पानी पता ही नहीं चलेगा कब निकल गया, हमको दिखेगा नहीं। ऐसे ही हमारा शरीर है ना, जो ये कुंभ है, इसमें से भी हमारी आयु रूपी जल निकलता, छिद्र है जो उसमें से निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। यौवन बचपन गया, यौवन गया, अभी बुढ़ापे आना, तो ऐसी दिन जा रहे, जीवन खत्म। हम समझ रहे हैं बड़े हो रहे हैं, अभी 50 के हो गए, अभी 60 के हो गए, हम बड़े हो गए, नहीं, छोटे होते जा रहे हैं। उस काल के पंजे में फंसते जा रहे हैं। तो ऐसी राजाओं ने भी, रानी ने भी विचार किया कि हमने इतने भोग भोगे हैं। विचार, जिसको ना मन में विचार आ गया, सबको उसका रास्ता मिल जाएगा। मन में पक्का विचार जिसके आ गया कि मैंने इतना जन्म बेकार कर दिया, अब तो मैं जागूं उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, जो फिर चल पड़ता है संतों की तरफ और उसका रास्ता लेके चलता है, तो वो जरूर पहुंच जाता है मंजिल में। पहली सीढ़ी है शुभ इच्छा। शुभ इच्छा मतलब शुभ इच्छा परमात्मा के मिलने की पक्की लगन लग जाए, इच्छा पैदा हो जाए, फिर परमात्मा की कृपा से धीरे धीरे रास्ता मिलता जाता है। तो यहाँ सतगुरु महाराज जैसे आगे कहीं प्रार्थना फिर करें कि हमको भी पक्की इच्छा जागृत हो और रास्ता मिले। ऐसी गुर दृष्टि दो, देखो तुझको सब में, नारी हो या कोई नर, देखो जड़ चेतन में, सपने में भी सतगुर बस दर्शन